बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न धरती पर मनुष्यों का शोर था, न आकाश में कलह, न देवताओं में अहंकार। उस समय केवल अनंत शांति थी। चारों ओर फैला हुआ था अथाह जल, जिसे हम आज क्षीर सागर या समुद्र कहते हैं। उसी क्षीर सागर के मध्य शेषनाग की अनंत कुंडलियों पर विराजमान थे भगवान विष्णु। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, नेत्र अर्धनिमीलित, मुख पर करुणा की मधुर मुस्कान। माता लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास बैठी सेवा कर रही थी। ये दृश्य केवल देखने मात्र से ही मन शांत हो जाता था। समुद्र क्यों चुना विष्णु जी ने? एक बार नारद मुनि के मन में प्रश्न उठा। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, भगवान विष्णु तो सृष्टि के पालन करता है, फिर वे पर्वतों, वनों या स्वर्ग को छोड़कर समुद्र के बीच क्यों रहते हैं? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं विष्णु ही दे सकते हैं। नारद मुनि तुरंत क्षीर सागर पहुंचे। वीणा बजाते हुए उन्होंने विष्णु जी की स्तुति की। विष्णु जी ने नेत्र खोले और स्नेहपूर्वक बोले, कहो नारद, आज कौन सा प्रश्न लेकर आए हो? नारद का प्रश्न। नारद मुनि ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप समुद्र में क्यों निवास करते हैं? इसका रहस्य क्या है? विष्णु जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पहला कारण, शांति का प्रतीक। नारद, समुद्र बाहर से चाहे कितना भी विशाल और गहरा हो, उसकी गहराइयों में पूर्ण शांति होती है। जैसे सच्चा भक्त बाहर से संसार में रहता है, पर भीतर से शांत रहता है। मैं समुद्र में रहकर ये संदेश देता हूँ कि जीवन में शांति भीतर खोजी जाती है, बाहर नहीं। दूसरा कारण, समता और धैर्य। विष्णु जी आगे बोले, समुद्र सब कुछ स्वीकार करता है। नदियाँ गंदा जल लाएं या स्वच्छ, समुद्र भेद नहीं करता। वो सबको अपने में समा लेता है। मैं समुद्र में रहकर मनुष्यों को सिखाता हूँ कि सहनशीलता और समता ही सच्चा धर्म है। तीसरा कारण, सृष्टि का संतुलन। नारद ध्यान से सुन रहे थे। विष्णु जी बोले, सृष्टि का संतुलन जल से ही बना है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, समाधान जल से ही निकलता है, चाहे वो मत्स्य अवतार हो या कूर्म। मैं समुद्र में रहकर सृष्टि के संतुलन की रक्षा करता हूँ। लक्ष्मी जी का रहस्य। तभी माता लक्ष्मी बोली, नारद, समुद्र केवल जल नहीं, धैर्य, गहराई और समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहाँ धैर्य होता है, और विष्णु वहीं रहते हैं जहाँ लक्ष्मी का वास होता है। ये सुनकर नारद मुनि का मन आनंद से भर गया। समुद्र मंथन की कथा। विष्णु जी बोले, नारद, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब अमृत, लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभ मणि सब समुद्र से ही निकले। ये दर्शाता है कि धैर्य से मंथन करने पर जीवन का अमृत मिलता है। भक्त की परीक्षा। एक बार भक्त ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, मैं आपकी तरह शांत होना चाहता हूँ। विष्णु जी ने उसे समुद्र के किनारे बैठने को कहा। बाहर लहरें टकरा रही थीं, शोर था। विष्णु जी बोले, अब समुद्र की गहराई में उतर कर देखो। भक्त ने देखा, वहाँ पूर्ण शांति थी। विष्णु जी बोले, यही जीवन का सत्य है। ऊपर शोर है, भीतर शांति। विष्णु जी का अंतिम उपदेश। विष्णु जी ने नारद से कहा, मैं समुद्र में इसलिए रहता हूँ ताकि संसार को ये सिखा सकूं कि गहराई में जियो, धैर्य रखो, सबको स्वीकार करो, संतुलन बनाए रखो। कथा का संदेश। नारद मुनि ने चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय ज्ञान से भर गया। आज भी जब हम समुद्र को देखते हैं और उसकी गहराई में उतरते हैं, तो लगता है जैसे विष्णु जी की शांति हमें पुकार रही हो। इसलिए भगवान विष्णु समुद्र में रहते हैं ताकि संसार कभी शांति, धैर्य और धर्म का मार्ग न भूले।